बीते 9 दिनों से बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को जोड़ने के लिए जो पदयात्रा शुरू की थी वो आज संपन्न हो गई। 160 किलोमीटर पैदल चलने के बाद, पैर में छाले के बावजूद लगातार चलने के बाद बाबा बागेश्वर विशाल जनसैलाब के साथ आज ओरछा पहुंच गए। आप देखिए क्या भीड़ है। यहां पहुंचकर बाबा बागेश्वर ने राम राजा धाम के दर्शन किए और देश में सनातन हिंदू एकता के लिए आशीर्वाद मांगा। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि 9 दिन तक पैरों में छाले और घावों का दर्द सहने के बाद क्या बाबा बागेश्वर देश के हिंदुओं को जगा पाए? इस यात्रा में जिस तरह बाबा बागेश्वर ने भयंकर कष्ट और पीड़ा का सामना किया, उसे देखने के बाद क्या देश का सनातनी हिंदू जात पात को छोड़कर एकजुट हो पाया? आज बाबा बागेश्वर की हिंदू जोड़ो यात्रा का एग्जिट पोल आपको दिखाऊंगा। देश का हिंदू एक हुआ है या अभी बाबा बागेश्वर को ऐसी कई और यात्राएं करनी पड़ेंगी? आपको इसकी झलक दिख जाएगी। 9 दिन तक चलने वाली इस पदयात्रा में बाबा बागेश्वर के साथ करीब 40,000 लोग लगातार चल रहे थे, लेकिन आज ओरछा में 3 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए। 3 लाख। हालात ये बन गए कि ओरछा पहुंचने के बाद भी बाबा बागेश्वर को मंदिर तक पहुंचने में घंटों लग गए। ऐसा लग रहा था कि आज ओरछा में सनातनियों का सैलाब आ गया। इसके बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह समझिए कि जो लोग बाबा बागेश्वर की पदयात्रा का विरोध कर रहे थे, उनकी टेंशन आज फिर से बाबा बागेश्वर ने कैसे बढ़ा दी, क्योंकि उन्होंने अपनी अगली यात्रा का भी ऐलान कर दिया। यह यात्रा कब और कहां होगी इसके बारे में भी आज बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले आपको इस यात्रा की अब वो तस्वीर दिखाता हूं जिसे लेकर कहा जा रहा है कि बाबा बागेश्वर की हिंदू जोड़ो यात्रा का एग्जिट पोल आ चुका है। आज जब बाबा बागेश्वर ओरछा धाम पहुंचे तो वहां देश भर से लोगों का जन सैलाब पहुंच गया। ओरछा के लोगों ने एक साथ इतने लोगों की भीड़ कभी नहीं देखी थी। इस भीड़ में देश के हर राज्य से व्यक्ति आया हुआ था जो बाबा बागेश्वर की हिंदू जोड़ो यात्रा का हिस्सा बन जाना चाहता था। इसके अलावा बागेश्वर धाम से लेकर ओरछा धाम तक रास्ते में पड़ने वाले गांव कस्बों के लोग भी इस पदयात्रा में शामिल हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाबा बागेश्वर को ओरछा मंदिर तक पहुंचने में मतलब लग रहा था कि आज का दिन ही निकल जाएगा। क्या माहौल था आप देखिए जरा भाई वहां पर। आज यात्रा पूरी होने के बाद बाबा बागेश्वर के लोगों के साथ उनका एक संवाद भी किया उन्होंने। इस बातचीत में बाबा बागेश्वर ने अपने पैरों की चोट का असली राज भी पब्लिक को बताया। बाबा बागेश्वर पहले से ही पैरों के छाले और दर्द से परेशान थे, लेकिन इसी बीच कोई भक्त आया और उन्हें भयानक चोट दे गया। ये सब कैसे हुआ, इसके बारे में खुद बाबा बागेश्वर से सुनिए। धक्का मुक्की तो ऐसी मिली, हमने तो बताई नहीं। गाँव में किसी भाई साहब ने मोटे वाले जूता पहन के जूता रखा और 2.5-3 दिन तक सूजन रही। भाई साहब चले गए, पता ही नहीं किसने। हमें लगा सेल्फी ऊपर से ले गया। तो बड़े खट्टे मीठे रंग थे वहां, लेकिन हम लोगों ने गुरु कृपा से और बालाजी की कृपा से आप लोगों के बल ने पार कर लिया। बाबा बागेश्वर पिछले 9 दिनों से भयंकर थके हुए हैं। पैरों में दर्द के साथ साथ नींद भी पूरी ना होने की वजह से उनकी थकान बहुत बढ़ गई। मैंने आपको अभी तस्वीर दिखाई, सड़क पे लेट जाते हैं। इस तरह से उनका प्रेम भाव है हिंदुओं के लिए कि काम नहीं रुकना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपने साथ चल रहे लोगों की भीड़ का उत्साह कम नहीं होने दिया। बाबा बागेश्वर जानते थे कि अगर उनकी थकान लोगों के सामने आ गई तो लोगों का उत्साह कमजोर हो सकता है। इसलिए बाबा बागेश्वर इस यात्रा के दौरान थोड़ी थोड़ी देर में लोगों का जोश हाई करते रहे। इस दौरान बाबा बागेश्वर ने जो बातें कही उससे किसी हिंदू का उत्साह कम नहीं हो सकता। सुनिए एक बार उनको, कैसे हिंदुओं का उत्साह बढ़ा रहे हैं। हार मत मान जाना हिंदुओं, अगर तुम हार मान जाओगे तो 100 करोड़ हिंदू भारत छोड़कर भाग जाएंगे। हमें भारत को बांग्लादेश नहीं बनने देना है।
कड़ी मेहनत करके हिंदू एकता का भगवा ध्वज लहराना। हम मानते हैं तुम कष्ट पा रहे हो, पैरों में फफोले पड़ गए, समय पर पानी नहीं मिल रहा, भोजन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होगी, चलने में तुम्हें धक्का मुक्की लग रही, लेकिन हिंदुओं, अगर हम लोग अभी मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। बाबा बागेश्वर की हिंदू जोड़ो यात्रा का एग्जिट पोल से जुड़ा एक और किस्सा बताता हूं। आज लोगों से बातचीत करते हुए बाबा बागेश्वर ने बताया कि इस यात्रा के दौरान एक दलित बच्चा बाबा बागेश्वर से मिलना चाहता था, लेकिन उस बच्चे को बाबा से मिलने में थोड़ा संकोच हो रहा था। इसके बाद बाबा बागेश्वर ने कैसे उस बच्चे का उत्साह बढ़ाया और जात पात को मानने वाले लोगों को क्या मैसेज दिया, सुनिए। नए इतिहास को गढ़ा है कि जिन लोगों को स्पर्श करने पर लोग नहाने की बात करते थे, हम लोगों ने इस सदी में वो इतिहास लिखा है कि इन सब संतों ने उनके साथ बैठकर के भोजन किया। ना कोई बड़ा रहा न कोई छोटा रहा। बड़ा गांव चेक पोस्ट पर जब रुके, आर पब्लिक के कोई पत्रकार कैमरामैन थे, वो एक बच्चे को ऊपर रखते हैं कि वो मिलना चाहता, वो बैठ गया। वो बोला हम पाँव पढ़ लें, का पढ़ ले, तो बोला हम अनमोल अहिरवार हैं, पाँव पढ़ ले। उनका पाँव, उस वक्त हम प्रसाद पा रहे थे, तो बैठ गए। हमने कहा पाँव तो ठीक है, हमारी रोटी बची तो तनक खा ले, तनक हम खा ले। उसने दोबारा अपना नाम बताया कि हमारा नाम अनमोल अहिरवार है। हमने कहा भैया हमें तो सब में भगवान दिखते हैं। यानी बाबा बागेश्वर यही संदेश तो दे रहे हैं हिंदुओं कि कोई दलित है तो उसके साथ बैठ के खाएंगे नहीं, उसके साथ ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। खत्म करो भाई, ये जात पात खत्म करो। बाबा बागेश्वर की यात्रा से देश के हिंदुओं पर कितना असर हुआ है, ये जानने के लिए हमारे रिपोर्टर हिमांशु ने लोगों से भी बातचीत की। अब लोगों की राय से बड़ा एग्जिट पोल क्या होगा, आप सुनिए लोग क्या बता रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? बाबा जी 160 किलोमीटर चल रहे हैं फिलहाल। हम लोग चाहेंगे कि पूरे देश में चलें और हम भी चलेंगे साथ में। आपको लगता है कि इस यात्रा से हिंदू एकत्रित होगा? 100% होगा। बहुत जाग गया, हर आदमी जाग गया, घर घर से बाहर आ गया। पलक पावड़े बिछाकर जहाँ भी महाराज जी की यात्रा हो रही है, पूरे भारतवर्ष से हमारा सनातनी हिंदू गाया है और हिंदू जागरूक हो चुका है। आप देखिए हर जगह एक हिंदू है हो चुका है, ये आप माने या ना माने, हिंदू एक हो चुका है। कि जो बागेश्वर से ओरछा तक की सड़कें हैं, इन सड़कों पर आदमी बन नहीं रहा है, आप देख रहे हैं ना। तो यदि हिंदू एक नहीं हो रहा होता तो ये सड़कें खाली पड़ी होती। लेकिन आप देखो विश्राम यहाँ है और यहाँ से 10 किलोमीटर आगे तक आदमी दिख रहे होंगे आप। पूरे भारत का हिंदू जात पात से अलग होकर सारे हिंदू एक हो रहे हैं। क्या अम्मा हिंदू एक होगा? ताकत रखो तो होगा, क्यों नहीं होगा? बाबा ने सबको एकत्रित कर दिया है तो हो जाएंगे। होगा होगा। जो बाबा एक कर रहे हैं हिंदुओं को, तो एक होता हुआ दिख रहा है आपको? क्यों नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है। आप लोग बाबा का समर्थन करने आए हैं और इससे बहुत जनता को लाभ होगा, प्रचार होगा सबसे ज्यादा। कर ही दिए। ये बहुत बड़ा संदेश है कि सभी हिंदू एक छत के नीचे एक मार्ग पर सनातन धर्म की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मेरी पीढ़ी, मतलब मेरे युवाओं के अंदर जो उत्साह है, गर्व से कह सकते हैं हम हिंदू हैं, ये हमारा देश है। बाबा ठीक ठाक काम कर रहा हो कि नहीं? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया है। ऐसे तो नहीं, ऐसे ही सब है नहीं लड़ाम जड़ाम कछु भी बताते रहे बाबा? बढ़िया है, अच्छा ठीक बताते, अच्छे आदमी है। मैं समझ सकती हूँ कि लोगों को बड़ी पीड़ा उठानी पड़ी है, फिर भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, छोटे छोटे से बच्चे को लाए हुए हैं। तो अब ये हम हिंदू सनातनी जाग चुके हैं और हम अब आवाज उठाने वाले हैं। देखिए कोई भी यात्रा हो, एक बार में ऐसा तो होगा नहीं कि पूरे देश में जो है, जो सालों से चली चीज आ रही है वो बदल जाएगी।
लेकिन कम से कम बागेश्वर बाबा ने यह मैसेज तो दिया है कि इसके बारे में सोचो, तो कम से कम सोचना शुरू करेगा आदमी, तब तो बदलाव की तरफ बढ़ेगा। लेकिन बागेश्वर बाबा यहां रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने तो फरवरी का प्लान भी बता दिया है। सुनिए फरवरी में क्या होने वाला है। कि इस पदयात्रा के समापन के बाद में, इस पदयात्रा के समापन के बाद में लोग कह रहे हैं कि अगली पदयात्रा कब होगी? 2025 में निश्चित तय है। तब तक छोटी छोटी यात्राएं चलती रहेंगी, छोटे छोटे उपाय चलते रहेंगे सामाजिक समरसता के लिए। और फरवरी को 26 फरवरी को हम 251 बेटियों के विवाह में 108 आदिवासी बेटियों का विवाह करवा रहे हैं। और इस बुंदेलखंड से हमेशा एक खबर आप दिखाते हो कि दलितों को घोड़ों पर नहीं बैठने दिया, तो इस बार 251 दूल्हों को हम घोड़ों पर बैठाएंगे। दलित कोई है ही नहीं इस देश में, सब हिंदू हैं। जितने भी हिंदुस्तान में रहते हैं सब हिंदू हैं, क्योंकि ये हिंदुओं का स्थान है। यहाँ रहने वाले मुसलमान भी कन्वर्टेड ही हिंदू हैं। उनके दादा के परदादा के दादा हिंदू ही निकले। यानी बागेश्वर बाबा जो काम कर रहे हैं वो है तो क्रांतिकारी, कि हिंदू जात पात से ऊपर उठ जाए। असर होता तो दिख रहा है, लोग खुद कह रहे हैं कि हमको ये बात समझ में आ रही है। लेकिन ये एक यात्रा से तो होगा नहीं, इसलिए बागेश्वर बाबा ने ऐलान कर दिया कि फरवरी में फिर उतरूंगा। अब देखिए कितनी आग लगेगी कुछ लोगों को जिनको परेशानी है। हिंदू खतरे